हेलो, तो कैसे हो सब? उम्मीद है सब मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे येलो कलर का कुर्ता, जिसमें मैंने लेस के साथ आगे ऐसे डिज़ाइन दिया है। आपको बताइए कैसा लगा। और यहाँ मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे 3 कुर्ते रेडी किए थे, जो मैंने कटिंग किया था लास्ट वीडियो में। पर एक्चुअली मैं अपना कुछ वीडियोज़ में शूट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम से ज़रूर शेयर करूँगी पर्टिकुलर एक कुर्ते की। और आप मुझे बताइए कि आपको इसकी डिज़ाइन कैसी लगी। मुझे पता है ये सिंपल प्लेन में ही आता है, इसमें कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है, लेकिन ये कपड़ा एकदम प्लेन था। और इसमें मैंने सोचा कि इस लेस के साथ इसमें कुछ नेक का कुछ पतला सा पट्टी लगा के नेक पे अगर मैं लेस लगाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये लग भी बहुत सुंदर रहा था। और आप मुझे बताइएगा कि आप इस लेस के साथ और कैसे कैसे डिज़ाइंस में कुर्ते देखना चाहते हैं। बोट नेक, डीप नेक, या फिर किसी और कॉलर नेक, बहुत सारी नेक होती हैं उन सब में। ये तो बहुत ही प्लेन था। और यहाँ मैं स्लीव्स में देखिए कैसे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इन स्लीव्स में साइड से कपड़ा कम था, तो मैंने उनको फिर बीच में जोड़ लगा लगा के बनाया है, क्योंकि इसके साथ जो कपड़ा था वो काफ़ी कम था। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे लगा के फिर थोड़ा सा जब इसको ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देते हैं ना, तो पक्का हो जाता है और वो निकलता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद फिर मैं दूसरी स्टिच में भी सेम कर लूँगी। और यहाँ मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मुझे इसमें लगाऊँगी लेस। दोनों को मैंने करीब 75 इंच मैंने यहाँ पे 0.75 इंच यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है। और मैं यहाँ पे अब लगाऊँगी लेस। पहले मैं एक लेस लगाऊँगी। पहले मैंने सोचा मैं यहाँ पे एक ही लेस लगाऊँ, पर मेरे पास लेस भी थी और कपड़ा भी ये प्लेन था, तो इसके साथ लेस का कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे डबल लगा दी है। और मैंने यहाँ पे लेस को इस तरीके से लगाया है। देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लेस को बहुत ही आराम से लगाया है। पर यहाँ पे थोड़ा फ़ोन में काम भी कर रही थी और बीच बीच में अपना मैं सिलाई भी कर रही थी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरीके से लेस को लगा लिया है। और इसके बाद फिर देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे आप ये जो डबल लेस है फिर उसके आधा इंच के ऊपर करके मैंने डबल लेस लगाई है। और मुझे यहाँ पे ये लेस बहुत सुंदर लग रही थी। आप बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं यहाँ पे लेस को लगाने के बाद फिर मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, और फिर इसमें क्या होगा ना, इसकी जो पतली वाली जो लाइन है ना वो नहीं दिखेगी, वो विजिबल नहीं होगी, उसके सिर्फ फ्लावर दिखेंगे, तो वो और ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। और कई लोग इसको हम बहुत तरीके से लगाते हैं, पर इस एक इजी वे में आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हो। बस थोड़ा सा अपने नीडल का ध्यान रखिए। नीडल कई बार टक 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 बहुत ज़्यादा करती है, ऐसी लेस पे काम करती है। तो मेरे घर में तो सब बोल रहे थे कि मशीन तेरी ख़राब हो गई है, क्या आवाज़ बहुत कर रही है। तो एक्चुअली ये ना लेस में धागे होते हैं ना मोटे मोटे, तो कई बार टकरा टकरा के चलती है ना, तो उस चक्कर में भी ये आवाज़ करती है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली जब हम लेस पे काम करते हैं, लेस के साथ बनाते हैं सूट वगैरह को, ब्लाउज़ वगैरह को, तो थोड़ी सी आवाज़ एक्स्ट्रा होती है। लेस के बनावट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ मैंने इसके बाद लेस को लगा के यहाँ पे रेडी किया है स्लीव्स। और स्लीव्स को लगाने के बाद मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाऊंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रंट वाली साइड की शेप दूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने फुल रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे शेप देती हूँ, पहले कम देती हूँ। और बनाने को तो मैं वैसे भी बना लेती हूँ, पर मुझे उस तरीके से आदत पड़ चुकी है काम करने की, तो मैं बाद में ही लगाती हूँ। एक्चुअली ना शुरू में जब मैं सीखती थी तो मुझसे गलती हो जाती थी, तो उस चक्कर में मैंने फिर उस तरीके से अपने आप को ढाल लिया कि अब गलती होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी, तो फिर होगी कहाँ से। तो बस वही है। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर इसको सीधा कर लिया, आप देख सकते हो। सीधा मैंने दोनों स्लीव्स को कर लिया है, दोनों स्लीव्स रेडी हैं सूट में लगने के लिए। और फिर देखिए मैं यहाँ पे इसकी फ्रंट साइड वाली शेप दूंगी, हल्का सा एक फिश टाइप का हमारा ये बनता है। और ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसकी एक अलग मेथड होता है, वो मैं आपको फिर बताऊंगी जब अगर आपको वीडियो चाहिए तो। और यहाँ मैं देखिए प्लाज़ो को स्टिच कर रही हूँ। ये प्लाज़ो हमारी कस्टमर को चाहिए था, और ये उस कुर्ते के साथ का है जिसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। फाइनल लुक में आपका ज़रूर दिखाऊंगी ये इसका सेट का प्रॉपर कि कैसा बन के आया है। यहाँ मैं मियानी लगा रही हूँ। मियानी को मैं इस तरीके से अटैच करती हूँ। और ये जो कपड़ा था ये कॉटन था, कॉटन प्लस रेयॉन, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्यारा कपड़ा था। और काम करना और आसान होता है इस तरह के कपड़ों पे। तो बस मैं उस तरीके से काम कर रही थी। और यहाँ पे मैं इसमें सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं मियानी लगाने से। मियानी लगा रही हूँ फ्रंट साइड बैक साइड दोनों। और इसका जो ये जो
नीडल का धागा तो इतना परेशान कर रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं कुछ हो जाता है कभी कोई मशीन को ना, सर्विस की भी आवश्यकता हो जाती है, तो ऐसा हो रहा था। तो मैं यहाँ पे इसको लगाने के बाद और इस तरीके से ऊपर से अगर आप स्टिच लगा दोगे ना तो वहाँ मियानी पक्की हो जाती है। तो बहुत ही क्योंकि इस यहाँ पे ना थोड़ा पक्का करके लगाना चाहिए, क्योंकि हम उठते बैठते हैं तो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए वहाँ पे। तो हमेशा मैं क्या, कोई भी जब जो भी लोअर साइड बनाते हैं, जैसे पैंट, प्लाज़ो, ट्राउज़र, कुछ भी बनाते हैं, उनमें डबल डबल सिलाई ज़रूर से लगाइए, याद से लगाइए सबसे पहले। जब भी आप मियानी लगाते हैं, मियानी वाली जगह होती है वहाँ पे, और जहाँ आसन होता है वहाँ पे डबल डबल सिलाई आप ज़रूर से लगाएं, ठीक है। और यहाँ देखिए, फिर मैं उसके बाद साइड से कपड़े को अटैच कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने उसको जॉइंट कर लिया है, दूसरी तरफ मियानी लगा दी है। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं फ्रंट पार्ट लूँगी और ये यहाँ पे मैं पॉकेट रेडी करूँगी, पॉकेट लगाऊँगी। फ्रंट पार्ट में पॉकेट लगती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ जो बैक साइड है उसको मैं साइड रखूँगी, और अब यहाँ कर रही हूँ मैं पॉकेट रेडी। पॉकेट किस तरह से कटिंग करते हैं, पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं, वो मैं आपको 2-3 तरीके से पॉकेट लगाई जाती है, पर सबसे आसान तरीका यही है। और एक होती है जो जीन्स टाइप की पॉकेट लगती है, जिसको हम आगे से ऐसे करके हाथ को डालते हैं तो थोड़ा सा उसमें अंदर की तरफ का कपड़ा जो है वो दिखता है। तो एक तरह से ये डालते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। और जो उस तरीके की बात कर रही हूँ वो मैं कभी आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। उसको भी बड़ा आसानी से लगाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पॉकेट लगाना। शुरू में ज़रूर हमें थोड़ा सा उसमें माइंड घूमता है हमारा, पर ये बहुत ही आसान है, आप यकीन मानिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ पॉकेट। सबसे पहले मैं उसको पीछे की साइड से, उल्टा साइड से करूँगी, फिर मैं उसको पलट के उसका पक्का करूँगी और एक सिलाई ऊपर से लगा लूँगी। इससे क्या होगा ना, पॉकेट हमारी निकलेगी नहीं, उधड़ेगी नहीं, और जब भी हम किसी में कुछ भी सामान रखेंगे तो उसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे कि वो नीचे जाके गिरे या खो जाए। तो फ़ोन और कुछ पैसे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है। जब भी आप प्लाज़ो बनाएं या फिर पैंट बनाएं तो उसमें पॉकेट ज़रूर से लगाएं, क्योंकि पॉकेट बहुत ही मस्ट है, सभी को चाहिए। आज के टाइम में सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई पॉकेट है कि नहीं है, बस पॉकेट ज़रूर से लगाइए। और यहाँ पे देखिए मैंने पॉकेट लगा दी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे साइड से मैं दोनों पार्ट्स को अटैच करूँगी। और आप मुझे बताइए कि आपको ये पॉकेट लगाने का तरीका और मेरी स्टिचिंग का मेथड कैसा लगा। और ये भी बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। और मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग अलग कंटेंट पे भी मैं स्टिचिंग के अलावा भी कुछ अलग अलग वीडियोस डालूँ। तो अगर आप मुझे योगा करते हुए या फिर घर के नॉर्मल रूटीन में या फिर किचन में कभी देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा देखने वालों को बोरियत हो जाती है। मैं आपसे प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होना चाहती हूँ पूरे यूट्यूब फैमिली से। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं और क्या अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं, जैसे कस्टमर आते हैं तो कस्टमर से पूछ के, अगर वो अलाउ करते हैं तो उनकी फ़िटिंग का और उनके ऑर्डर का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ कि उन्हें साड़ी दी है तो साड़ी से कैसा बन के आया है, या फिर फैब्रिक लाए हैं तो फैब्रिक कैसा बना है, प्रॉपर ड्रेस का फाइनल लुक कैसा है और उन पर कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं वो सब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप इसमें मुझे आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप मुझे प्लीज़ सजेशंस दीजिए कि मैं वीडियोस को और अट्रैक्टिव किस तरीके से बना सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो बेसिक है, ये तो मतलब कोई भी देखना पसंद करेगा ही करेगा। एक्चुअली आप मुझे बताना कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ तो देना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग मेरी हेल्प करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। यहाँ पे जो प्लाज़ो था ना, पता है ये ना बहुत चौड़ा वाला प्लाज़ो था, उनको ना बहुत अच्छी वाली मोहरी चाहिए थी इसमें। तो मैंने फुल जितना इसमें से निकल सकता था इस कपड़े में से, मैंने उतना निकाल दिया इसमें। करीब मुझे याद है करीब मैंने 20 या 22 इंच का मैंने इसको चौड़ाई को रेडी किया था, इसकी मोहरी जो थी, क्योंकि उनको वही चाहिए था। प्लाज़ो के एकदम प्लाज़ो वाला लुक आना चाहिए उसमें, और कंफर्टेबल प्लाज़ो। इसमें थोड़ा सा जो कटिंग होती है ना उसकी स्क्रॉच एरिया की, उसको थोड़ा बढ़ा के ही लगाते हैं ताकि बैठने उठने में बहुत कंफर्टेबल रहे। प्लाज़ो बहुत ही आरामदायक पोशाकों में आता है, तो उसी तरीके से बनाया था मैंने इसको, ठीक है। और पैंट थोड़ा हमारा उसमें आ जाती है कि भाई, और पैंट को अगर हम ज़्यादा फिटिंग से ज़्यादा बनाते हैं तो फिर वो एक पजामा जैसा हो जाता है। तो बस यही है कि लोअर ट्राउज़र को अलग तरीके से रखा जाए, और पैंट फिर पैंट ही होती है। पैंट में आप इतना ज़्यादा आरामदायक फ़ील नहीं कर सकते हो, इसीलिए लोग प्लाज़ो बनवाते हैं कि भाई एकदम आराम से बैठो उठो कुछ भी करो।
यहाँ देखिए मैं ऊपर से आधा इंच फोल्ड कर रही हूँ इसको, क्योंकि मैं इसमें भी इलास्टिक अटैच करूँगी। इलास्टिक अटैच करने का सबसे आसान तरीका यही है। ये मेरी मैम ने सिखाया था, जिन्होंने मुझे सिलाई बताई थी, वो बहुत अच्छा सिखाती थी। बस वही है कि यहाँ पे यही सिखाया था उन्होंने मुझे कि आधा इंच इसको फोल्ड करके रखो, और उसके बाद बहुत ही आसानी से यहाँ पे इलास्टिक आप रख सकते हो। जैसे कि आपकी वेस्ट है 35, ठीक है, तो 35 में आप ये 1.25 इंच की अगर इलास्टिक यूज़ कर रहे हो तो 35 में से माइनस कर लो 7 इंच, कम से कम 7 करो, 6.5 7 इतना आप इंच माइनस कर सकते हो और कट कर दो उसको। कट करके आप इस तरीके से देख सकते हो मैंने कैसे एक के ऊपर एक रख के ये स्टिचिंग की है इसकी इलास्टिक की। तो बस यहाँ देखिए मैंने बार बार ये निडल का धागा पता नहीं क्यों भाग जाता है, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है ये देखने में भी, और आपको भी बिल्कुल लगता ही होगा। तो बस ये बार बार जा रहा है और मैं अब इसमें लगाऊंगी और इसको अटैच करूँगी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से लग जाती है इलास्टिक। देखिए कितना आसान है। अगर मैं इसको आधा इंच ऊपर से फोल्ड नहीं करती तो मैं कर तो लेती हूँ, पर थोड़ा सा देखने में और थोड़ा सा करने में और आसान हो जाता है ये, ठीक है। और फिनिशिंग भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे आप इस तरह से इसको खींचते जाइए कपड़े को और लगाते जाइए इलास्टिक में लगाने में कुछ भी नहीं है। नाप आप वैसे ही रखिए, जैसे आपको वेस्ट है तो उसमें से 6 इंच या 7 इंच माइनस कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। और अगर आपकी इलास्टिक जो है वो चौड़ी है और भी चौड़ी है, जैसे जैसे मैं जो लगाती हूँ 1.25 लगाती हूँ, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे जो सूट है ये रेडी हो गए हैं। आप मुझे बताइए कैसे लग रहे हैं। पूरा खोल के इसमें कुछ दिखाने वाली चीज़ थी नहीं, क्योंकि कुछ अलग डिफरेंट नहीं था। कुछ अलग से मैं आपके लिए बनाऊँगी तो मैं आपको पूरा खोल के अच्छे से व्यू दिखाऊँगी उसका कि वो कैसा बनाए। ये तो बहुत ही प्लेन सा ऑर्डर था।